पर कैंसर का नाम सुनते ही मतलब सबसे पहले तो दिमाग में यही आता है कि पता नहीं क्या होगा। मतलब उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि सब मुझसे झूठ बोल रहे हैं, कि मुझे किसी की बात पे ना भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि एक तो मुझे बताया भी बाद में, तो मुझे सब लग रहा था कि सब मुझसे छुपा रहे हैं। सो मैं मेकअप आर्टिस्ट और कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं वीडियोस बनाती हूँ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, एंड उसके अलावा मैं ब्राइड्स वगैरह का मेकअप करती हूँ। मैं 29 इयर्स की हूँ एंड मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। जनरली बताऊँ, प्रॉब्लम नहीं हुई है, कभी कोई इंजेक्शन नहीं लगा, कभी कोई ड्रिप नहीं चढ़ी। इनफैक्ट मुझे 12th क्लास तक ना मेडिसिन खानी, टैबलेट खानी भी नहीं आती थी। पापा मुझे ज़बरदस्ती खिलाते थे, मुंह में ऐसे ज़बरदस्ती डालते थे। 12th क्लास के बाद मैंने टैबलेट खानी सीखी है। तो 2021 वैसे जनरली पूरा साल ठीक गया। मेकअप वगैरह धीरे धीरे पिकअप होने लगा। जैसे मैंने बताया कि मेरा मेकअप घूम गया था सारा, वापस सब बनाया, सब मेहनत की फिर से। ऑलरेडी दिल्ली में इतने मेकअप आर्टिस्ट्स हैं, तो सब वापस पिकअप हो रहा था। हम लोग दिसंबर में एक ट्रिप पे गए थे गोवा। उसके बाद आते ही शादियां थी काफ़ी, तो कुछ अराउंड 10-12 दिसंबर के आसपास से ना मेरा पेट फूलने लग गया, ब्लोटिंग होने लग गई मुझे बहुत ज़्यादा। तो पहले तो लगा नॉर्मली है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई मैं बहुत जिम रोज़ कर रही हूँ या हेल्दी खाना खा रही हूँ कि उसकी वजह से हो रहा होगा। डॉक्टर को भी हमने 2-3 दिन तो खुद ही दवाई खाई, फिर नहीं ठीक हुई। ब्लोटिंग थोड़ी ज़्यादा हो रही थी, अनकम्फर्टेबल हो रहा था। तो डॉक्टर को हमने बताया कि ऐसे ऐसे घूमने गए थे, शादियों में, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ, उसी की वजह से स्टमक इन्फेक्शन हो गया है और आप ये दवाइयाँ ले लो। दवाइयाँ कंटिन्यू करी, ठीक नहीं हो रहा था। मेरा वेट भी बहुत बढ़ गया, तो मेरे को ना साइकोलॉजिकली भी लगने लगा कि मेरे को भूख नहीं मतलब खाना नहीं है, भूख नहीं लग रही है। तो मेरे को लगा उसी वजह से मैं खा भी नहीं पा रही थी ज़्यादा खाना। तो क्योंकि मेरा एकदम से हफ्ते के अंदर 3 किलो वेट बढ़ गया था। तो यही लगा कि साइकोलॉजिकली मैं एकदम से इतनी वो हो गई, क्योंकि मेरे को हमेशा ना थोड़ा पतला फिट रहना, वीडियोस भी बनाती हूँ, तो मेरे को लगा कि ड्रेसअप होने का शौक़ है, तो शायद इसलिए ना एकदम से साइकोलॉजिकली हो गया है कि खाया नहीं जा रहा है मुझसे वेट की वजह से। पर वो ब्लोटिंग बढ़ती गई। मतलब मेरे को सोने में दिक्कत हो रही थी, लेटने में दिक्कत हो रही थी, चलने में दिक्कत हो रही थी। लोग पर सब यही बोल रहे थे, मतलब मेरे को भी यही लग रहा था, बाहर का खाते हो, हेल्दी खाया करो। पर वो नहीं ठीक हुई। फिर से हमने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने बोला अल्ट्रासाउंड करा के देखो आप, क्योंकि पेट बहुत फूल गया था मेरा। तो फिर रिपोर्ट वगैरह आई, तो उसमें आया कि 30 सेंटीमीटर यानी 1 फुट जितनी सिस्ट हो गई है मेरे पेट में। मेरा पूरा पेट उससे फिल हो गया था, पेट में कुछ जगह ही नहीं बची थी किसी चीज़ के लिए, जिसकी वजह से इतना फूल रहा था। और वो बढ़े जा रहा था। मतलब आखिरी के 3-4 दिन में मैं ऐसे लग रही थी जैसे मैं 8 महीने प्रेग्नेंट हूँ। चलने में दिक्कत हो रही थी, बैठने में दिक्कत हो रही थी। तो फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, जैसे ही रिपोर्ट आई कोई इशू नहीं। मतलब मेरी साइकिल्स भी हमेशा रेगुलर थी, कभी पीसीओडी, पीसीओएस, कोई इशू नहीं हुआ। कभी किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ा हो कि ये प्रॉब्लम हो रही है, कुछ नहीं। मतलब मेरी, जैसे मैंने बताया, डेट्स वगैरह भी हमेशा बिल्कुल रेगुलर थी। तो जब डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला कि इमिजिएटली अर्जेंट है ये, आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, निकलवानी पड़ेगी, ये कभी भी फट सकती है आपके पेट में, ये इतनी बड़ी हो गई है। डॉक्टर भी खुद सरप्राइज थे कि आपको कैसे नहीं पता चला ये, कि मतलब पता ही नहीं है कब से हो रही थी ये या एकदम हुई, कुछ नहीं पता किसी को भी। पहले, इससे पहले कोई दिक्कत नहीं हुई, कुछ फील नहीं हुआ पेट में, कभी भी नहीं। तो सर्जरी ऐसे में 31 दिसंबर को एडमिट हुई हूँ। 31 दिसंबर 2021 को एडमिट हुई हूँ हॉस्पिटल में, और 1 जनवरी सुबह 2022 मेरी सर्जरी हुई। तो उस सर्जरी की रिपोर्ट में आया कि कैंसर है। फिर उसमें जब ये आया कि वो कैंसर है और ट्यूमर था उसमें, ओवेरियन कैंसर डिटेक्ट हुआ। पहले तो घर वालों ने बताया ही नहीं मुझे कि ऐसे ऐसे है। मतलब कोई बात ही नहीं करता था घर में, समझ ही नहीं आया किसी को क्या बोलें, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। फिर धीरे धीरे मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे आया है, ये है। पहले स्टेज 1 आया था, जब डिटेक्ट हुआ था स्टेज 1 आया था। तो उन्होंने बोला, डॉक्टर ने बोला कि ऐसे ऐसे आया है, पर कोई घबराने की बात नहीं है। अभी और डॉक्टर्स से मिलते हैं और टेस्ट्स वगैरह करते हैं। बहुत ज़्यादा ये हो सकता है कि हो सकता है आपकी दूसरी ओवरी, उन्होंने जब ऑपरेशन किया ना तो सिस्ट निकाली और एक ओवरी भी निकाल दी थी मेरी, क्योंकि ओवेरियन सिस्ट थी तो एक ओवरी ख़राब हो चुकी थी मेरी, तो उन्हें एक ओवरी भी निकालनी पड़ी थी। तो उन्होंने वो ओवरी निकाली, सिस्ट निकाली। बाद में उन्होंने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें
हो सकता है दूसरी ओवरी निकालनी पड़े। मतलब उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि सब मुझसे झूठ बोल रहे हैं, कि मुझे किसी की बात पे ना भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि एक तो मुझे बताया भी बाद में, तो मुझे सब लग रहा था कि सब मुझसे छुपा रहे हैं, कि झूठ बोल रहे हैं कि स्टेज 1 है या कोई घबराने की बात नहीं है या क्या है। फिर धीरे धीरे पहले मुझे डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा रहे थे कि डॉक्टर कैसे क्या बोलें, कुछ डॉक्टर्स ने अच्छा नहीं भी बोला, कुछ ने कैसे बोला। फिर धीरे धीरे मेरे हस्बैंड ने ही बोला कि नहीं हम डॉक्टर के पास चलते हैं, खुद सुनो खुद देखो कि इतनी घबराने की बात नहीं है, जो है सब हैंडल करेंगे। मेरी फैमिली, हस्बैंड, इन लॉज सब ने बहुत सपोर्ट किया। तो पर सबसे पहले यही आता है ना कि ओवरी और यूट्रस निकल गया तो बच्चा नहीं हो सकता बाप का। तो इस वजह से ओवेरियन कैंसर सुनते ही, और उसके अलावा कीमो वगैरह भी जब होती है तो उसमें चांस होता है कि आप ओवरी यूट्रस नहीं भी निकले पर आप फिर आगे कभी कंसीव नहीं कर पाओगे। कुछ भी हम चलाते थे नॉर्मल कि अच्छा कोई सस्पेंस की सीरीज़ है, कॉमेडी सीरीज़ है, ये देख लेते हैं, टाइम पास हो जाएगा। और उसमें कहीं ना कोई कैरेक्टर निकल आता था जिसको कैंसर है और वो मर गया। मतलब कभी ये भी दिखाना चाहिए मूवी में कि कैंसर है और वो ठीक हो गया। रिपोर्ट अच्छी आती थी तो सही लगता था कि सब ठीक है। ऐसे मेरी लास्ट टेस्टिंग हुई थी नवंबर में। फिर से दिसंबर में जाके 10-12 दिसंबर के आसपास ही मेरे फिर से पेट में दर्द होने लग गया। पता गया तो उन्होंने फिर और टेस्ट्स कराए मेरे। तो उन टेस्ट में फिर से आया कि मुझे फिर से कैंसर है, कि इस बारी स्टेज 3 है। पहली बार स्टेज 1 था, इस बारी मतलब वो स्टेज 3 भी नहीं लिखा था, वो लिखा तो ये था, एक टर्म होती है मेटास्टेसिस, जिसका मतलब होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह फैल गया है। तो फिर ऑपरेशन वगैरह हुआ, धीरे धीरे रिकवर किया। 10 दिन ही हुए थे ऑपरेशन को। इतना वो सिवियर ऑपरेशन था मेरे पेट के लिए कि 10 दिन के अंदर ही फिर से मुझे इतनी वॉमिटिंग, इतना कुछ खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, कुछ पानी, एक घूंट पानी भी नहीं डाइजेस्ट हो रहा था, कि मतलब फिर से मैं 5 दिन के लिए एडमिट हुई हूँ हॉस्पिटल में, जिसमें 4 दिन कुछ खाने को उन्होंने नहीं दिया, कि एक घूंट पानी भी लेती थी वॉमिट हो जाता था। और 149 स्टिचेस आए थे मेरे पेट और पैर पे मिला के। तो तब तक वो स्टिचेस भी नहीं कटे थे, तो उसकी वजह से ना सब स्टिचेस खुलने लग गए, ब्लीडिंग होने लग गई उससे, क्योंकि वॉमिट करने में सब खिंच रहा था पेट वगैरह। फिर जैसे जैसे करके वो सब ठीक हुआ। फिर डॉक्टर्स वगैरह से आगे मिले तो सब डॉक्टर्स ने ही बोला कि अब इस बार तो कीमो कराना पड़ेगा। तो अब कीमो हो गया है मेरा चालू। कि मेरा ना जो काम है उसने मुझे बहुत पॉजिटिव रखा है, क्योंकि या तो मैं अपना इस तरफ दिमाग चला सकती हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, या मैं अपना काम में दिमाग चला सकती हूँ। तो मैंने ना अपना काम नहीं छोड़ा। मैं अपना मतलब जब ऑपरेशन हुआ ये सब चल रहा था उसमें भी ना मैं काम करती रही, अपना जितना मुझसे हो रहा था, अपना स्टोरीज़ डालना, वीडियोज़ डालना। मैं बस ये बोलूँगी कि लोगों को अपनी हेल्थ का बहुत मतलब हेल्थ चेकअप ज़रूर कराने चाहिए। जैसे मैंने बोला कि मैंने कभी कोई चेकअप नहीं कराया क्योंकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। बट आपको ये नहीं सोचना चाहिए, मतलब एक चीज़ जो मैं सिर्फ एक चीज़ जो मैं रिग्रेट करती हूँ, मुझे और किसी चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है, कि हम लोगों को ना एनुअल चेकअप्स या 6 मंथली चेकअप्स, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी ज़रूर अपने चेकअप्स कराओ। आपको लग रहा होगा आप बिल्कुल ठीक हो, बट यू डोंट नो क्या है, तो बेटर आप चेकअप करा लो, सब अच्छा ही होगा।